हेलो नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और उसी पढ़ाई को हम और बेहतर करने के लिए आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। और वो टॉपिक है भौतिक राशियाँ तथा उसके मात्रक। एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट भौतिक राशियों को इंक्लूड किए हैं इस लेक्चर में और उनके मात्रक केवल देखे जाएंगे कि उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, पूरे शिद्दत से बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा है भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक। एक दो करके चलते चलेंगे, आप लोग भी डायरेक्ट एक जगह लिखते चलिए क्योंकि हर चीज़ एक जगह मिलती नहीं है। हम एक बार दे रहे हैं, आप पूरी तरीके से एक जगह नोट करके लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से चलेंगे। पहले लिख रहे हैं लंबाई। लंबाई का मात्र देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भौतिक राशि वाला कॉलम होगा और इधर मात्रक वाला कॉलम होगा। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अच्छा, समझने की कोशिश करिएगा, जो हम यहाँ पे मात्रक लिखेंगे ना वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है। ठीक, यानी समझ के चलिए कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। दूसरा क्या लिख रहे हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। केवल और केवल इस लेक्चर में भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक को देखा जाएगा। दूसरा हो गया क्या चीज? द्रव्यमान। और तीसरा देखा जाए तो समय। ध्यान दीजिएगा, समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। ध्यान दीजिए, समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड हो गया। अगर चौथा बात कर ले, ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन होता है, या फिर आपको कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चार हो गए, आप लोग नोट करके लिखते चलिएगा। अगला बात करते हैं विद्युत धारा की। किसकी? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। बात कर लेते हैं आवेश की। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम होता है। लिखते चलिएगा एकदम एक एक करके। कितने तक हो गए? 3 के बाद 4, ये 5 और ये 6। सातवां देखिएगा, सातवां और आठवां। ठीक है, सातवां देखिएगा, बात करेंगे हम लोग पदार्थ की। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। इसका मात्रक क्या होता है? मोल, है ना, छुछुंदर वाला मोल नहीं, मोल मोल। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बात करेंगे? ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला, कहीं कहीं कैंडेला भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 9 नंबर पे। ठीक है, इतना अगर हो गया हो तो 9 नंबर पे चला जा रहा है। चलिए अगला बात कर ले रहे हैं 9 नंबर। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक, ज्योति तीव्रता तक हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? दूरी की। दूरी का मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मीटर। अच्छा, लंबाई ही एक प्रकार की दूरी होता है, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। आपसे कभी कभी विस्थापन का मात्रक पूछ लेता है। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। समझते चलिएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी? चाल की। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति, मीटर प्रति। अच्छा, आप 60 फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे हम, आप लोग 60 फॉर्म में समझने का प्रयास करिएगा। मीटर प्रति सेकंड, है ना, केवल मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया? चाल का। इसी तरह सेम मात्रक होता है किसका? वेग का। वेग का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ये प्रति का चिन्ह है, मतलब बटे में। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं किसका? त्वरण का। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि इसका मीटर प्रति सेकंड। आगे बात कर लेते हैं बल का। बल का मात्रक सबको लगभग पता होगा, क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ठीक है, स्टैंडर्ड मात्रक लिख रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला बात करते हैं किसका? बल के बाद बात कर ले रहे हैं संवेग का। बल के बाद बात कर ले रहे हैं संवेग का, और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति, पूरा के बटे ही है, प्रति सेकंड।
संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, संवेग का फॉर्मूला यही होता है P इक्वल टू क्या, या मीन टू वी, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक आपके सामने यहाँ पे लिखा है मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया संवेग का मात्रक। अगला ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये 16 अभी आपके सामने लिखे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते हैं, आगे देखिए। अब 17 नंबर से चलते हैं। 17 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 17, 18 नंबरिंग कर दे रहे, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे, कार्य तक हो चुका था, अब बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा, अच्छा कोई भी ऊर्जा हो, ठीक है, कोई भी ऊर्जा का जैसे जनरली बात समझिएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाए, गतिज ऊर्जा हो जाए, है ना, उन सभी ऊर्जाओं का मात्रक एक ही होगा और वो भी क्या होगा, जूल ही होगा। जो कार्य का मात्रक होता है वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो गया, जूल हो गया। अब बात करते हैं किसकी, दाब के मात्रक की। दाब का मात्रक होता है पास्कल। अच्छा, पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ध्यान दीजिए, पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। दाब के बाद बात कर ले रहे हैं किसकी, घनत्व की। घनत्व का मात्रक होता है केजी बटे मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम बटे घन मीटर या मीटर के घात पे 3, केजी पर मीटर क्यूब। ये घनत्व का मात्रक हो गया। अगला बात कर ले रहे हैं पृष्ठ तनाव का। किसका बात कर रहे हैं, पृष्ठ तनाव का। अच्छा, पृष्ठ तनाव ध्रुव में होता है, इसी कारण पानी की बूंद गोलाकार की होती है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। अगला बात कर ले रहे हैं कोण की। कोण का मात्रक होता है रेडियन। अच्छा, अंश अंश पढ़ते ना, अंश अंश पढ़ते, अंश नहीं, क्या लिखे हैं, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। घन कोण की बात कर ले तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ये घन कोण का मात्रक हो गया, ठीक है। घन कोण ठोस में बनता है, ध्यान दीजिएगा, घन कोण किस में बनता है, ठोस में, और मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। अब बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। किसकी, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, इसका मात्रक होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका भी मात्रक होता है, कोण का जो मात्रक होता है वही होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक, और ये भी क्या है, रेडियन ही है। क्या है, रेडियन। जो कोण का मात्रक वही कोणीय विस्थापन का मात्रक। अब कोणीय वेग की बात कर लें, कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड, ये होता है कोणीय वेग का मात्रक। कहाँ तक हो गया, आप ध्यान दीजिए, 24 तक हो गया। आगे बात करते हैं 25 से चलते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। ध्यान दीजिएगा, अब अगर बात कर लें तो किसकी बात करेंगे, बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है, बल आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। आगे अगर बात कर लें शक्ति की, बात कर लें, शक्ति अभी हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी शक्ति नहीं हुआ है कहीं, शक्ति की बात कर लेते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, वाट लिखते हैं। आप लोग देखे होंगे अक्सर बल्ब वॉल पे लिखा रहता है इतने वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, वो शक्ति लिखी रहती है उसकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, या फिर चक्कर प्रति सेकंड या कंपन प्रति सेकंड होता है। किसका मात्रक, आवृत्ति का। अब बात करेंगे आवर्त काल का। आवर्त काल का मात्रक ये भी क्या होता है, सेकंड ही होता है, क्योंकि आवर्त काल एक प्रकार का समय ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो त्वरण का मात्रक वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, ये भी होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ध्यान से समझिएगा, सार्वत्रिक
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम लोग कैपिटल जी लिखते हैं ना, कैपिटल जी जो लिखते हैं, जिसकी वैल्यू यूनिवर्स के किसी भी कोने में चेंज नहीं होती, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ध्यान से देख समझिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के केजी स्क्वायर। ये मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के केजी स्क्वायर। किसका मात्रक होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक होता है। और छोटका जी का यानी जो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर समझते चलिएगा। आगे बात कर लेते हैं आप, कितना बल आगुण हो गया, शक्ति हो गया, आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब चलिए बात कर लेते हैं किसका? आवेग का। आवेग की बात कर लेते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बल आगुण न्यूटन मीटर और आवेग होता है न्यूटन सेकेंड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है। इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड हो गया। एक लास्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला यहाँ का था, ये वाला यहाँ, एक और लिख लेते हैं ना। क्या है? प्रतिबल। प्रतिबल की बात कर ले रहे हैं। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही दाब का भी मात्रक होता है पास्कल, या फिर हम आपको बताए थे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों मात्रक देखिए सेम होते हैं, किसके? प्रतिबल के और दाब के। तो कुछ महत्वपूर्ण हम मात्रक को इसमें इंक्लूड किए थे इस क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।